अफगानी जो पाकिस्तान में रिहाइश पजीर हैं उसके घर से इंडिया के झंडे बरामद हुए हैं। जी हाँ, एक अफगानी जो कि पाकिस्तान में रहता है उसने अपने घर के अंदर तकियों के अंदर गलाफ में इंडिया के झंडे चढ़ा कर रखे हैं। उस अफगानी को अब पकड़ लिया गया है, लेकिन पाकिस्तानी जो है वो काफ़ी आग बगोला हो रहे हैं। मुझे बात बताएं, चाइना अमेरिका ने तालिबान को कभी एक्सेप्ट किया? तो अब क्यों किया हुआ है? क्यों किया हुआ है? अब इस वक्त एक्सेप्ट ही है ना तालिबान। वहाँ पे उनको अब औरत के अमेरिका से रिकॉग्निशन तो नहीं मिली, से कोई मसला नहीं है, लेकिन अमेरिका ने तो एक्सेप्ट किया हुआ है ना। मुझे इंडिया से मोहब्बत है, उसके कल्चर को लेकर, उनके फूड कल्चर को लेकर। मुझे इंडिया से मोहब्बत है, उनकी क्रिकेट से मोहब्बत को लेकर। पाकिस्तानी पूरी दुनिया में काम करने जाते हैं। पूरी दुनिया ही आजकल, जिसे हम एक वर्ड बोलते थे ना, ग्लोबल विलेज है। पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। क्वेश्चन ये है कि ये पाकिस्तानी जो शहरी यूरोप, अमेरिका, कनाडा में जाते हैं, ये क्यों दहशतगर्द जमातों का हिस्सा बनते हैं? के साथ दूसरा लगता है अफगानियों के साथ, तो इंडिया चाह रहा है कि अगर हमें दूसरी साइड से कोई ना कोई अपना ऑपरेशन करना हो तो वो अफगानिस्तान का साथ ले सके और पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी उसने कोई काम करना है तो वहाँ से कर सके। और अफगानी है, इनकी मेज़बानी तो पाकिस्तान ने की है, लेकिन आप देखें इनकी मोहब्बत इंडिया के साथ है। जो पाकिस्तान ने पिछले 1 साल पहले ये एक डिसीजन लिया है कि जो अफगानी है उन्हें पाकिस्तान से निकाला जाए, तो वो बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि जितने ही अफगानी हैं उनकी खिदमत हम लोगों ने की पाकिस्तानियों ने, लेकिन ये सारे के सारे इनके दिल जो है वो इंडिया के साथ है। अगर किसी इंसान ने किसी मुल्क के परचम से मोहब्बत का इजहार किया है तो इससे कतई ये साबित भी नहीं हो जाता कि इंडिया से मोहब्बत करना पाकिस्तान से नफरत करना लाजमी है। एक पाकिस्तानी जो है उसको अमेरिका के अंदर पकड़ा गया है और कनाडा के अंदर पकड़ा गया है, जो कि न्यूयॉर्क के अंदर एक दहशतगर्दी का वाकया करने जा रहा था। इस शख्स का नाम है मोहम्मद शाहजेब खान। इस तरह करता है, ठीक है, कि झंडा मतलब वो इंडिया का रख लेता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप पूरी कौम पे उसको जनरलाइज कर दो कि अब सारी अफगानी इस तरह करते हैं कि वो पाकिस्तान से नफरत करते हैं और पाकिस्तान से वो इंडियन झंडे लेके आते हैं और ये वो कर देते हैं। अब ये मुल्क है, इस मुल्क का एक आइन है। अब उस आइन को आप देखेंगे, या तो प्रॉपर इस्लामिक कर लें या प्रॉपर सेकुलर कर लें। मजहब और जो अकलियत है या जो फिक्र है ये इंसानों पे लागू होता है। ये बात तकीय के अंदर अपना छुपाने की देखें, अपना जो अपने अफगानी हैं और इस वक्त ना अपनी पड़ी हुई है ब्रेड एंड बटर की। जब बंदे को अपने खाने पीने की चीज़ें चाहिए हो ना, और जहाँ से उसको पैसा आता हो वो उसी की साइड लेता है। ठीक, हम 2 कश्तियों के सवार है, ठीक है, और जब हमारे मफाद होते हैं इस वाली कश्ती में तो हम मुसलमान बन जाते हैं, और जब इस वाली कश्ती में होते हैं तो हम सेकुलर हो जाते हैं। उसको कनाडा के ने पकड़ा है क्योंकि वो अक्रॉस जाना चाहता था, न्यूयॉर्क जाना चाहता था और वहाँ पे जाके जो ज्यूइश कम्युनिटी है उस पर हमला करना चाहता था। अब सवाल ये पैदा होता है, एक पाकिस्तानी नेशनल है, टोरंटो के अंदर रह रहे हैं, ठीक है जी, वो जो उसको ऊपर जो चार्ज है वो राइफल असॉल्ट का है। पाकिस्तानी पूरी दुनिया में काम करने जाते हैं। पूरी दुनिया ही आजकल, जिसे हम एक वर्ड बोलते थे ना, ग्लोबल विलेज है। पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। क्वेश्चन ये है कि ये पाकिस्तानी जो शहरी यूरोप, अमेरिका, कनाडा में जाते हैं, ये क्यों दहशतगर्द जमातों का हिस्सा बनते हैं? एक पाकिस्तानी जो है उसको अमेरिका के अंदर पकड़ा गया है और कनाडा के अंदर पकड़ा गया है, जो कि न्यूयॉर्क के अंदर एक दहशतगर्दी का वाकया करने जा रहा था। इस शख्स का नाम है मोहम्मद शाहजेब खान। 20 साल उसकी उम्र है, जस्ट 20 ईयर्स। उसको कनाडा के ने पकड़ा है क्योंकि वो अक्रॉस जाना चाहता था, न्यूयॉर्क जाना चाहता था और वहाँ पे जाके जो ज्यूइश कम्युनिटी है उस पर हमला करना चाहता था। अब सवाल ये पैदा होता है, एक पाकिस्तानी नेशनल है, टोरंटो के अंदर रह रहे हैं, ठीक है जी, वो जो उसको ऊपर जो चार्ज है वो राइफल असॉल्ट का है। वो 7 अक्टूबर हमास का बदला लेना चाहता है। मुझे एक चीज़ समझा दें, पाकिस्तानियों को क्या प्रॉब्लम है? क्या जो फ़लस्तीन के अंदर हो रहा है वो पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी है? जो दुनिया के अंदर जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान की जिम्मेदारी है? अगर आपको ये बड़ा शौक है तो आप पाकिस्तान की आइडेंटिटी हटा दें। अब अमेरिका के अंदर FBI ने इन कोऑर्डिनेशन विद द रॉयल कैनेडियन जो माउंटेड पुलिस है उसके साथ मिलके, आपको पता है कनाडा, अमेरिकन और बरतानिया, इन सब की जो आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी। अब यार आप दाद देता हूँ मैं
कनेडियन पुलिस को और अमेरिकन इंटेलिजेंस को कि वो ऐसे लोग जो ऐसी हरकतें करना चाहते हैं उनको एडवांस में पकड़ लेते हैं। मैं कहता हूँ दाद है इन लोगों को। 9/11 के बाद इन्होंने अपने मुल्कों के अंदर कभी किसी दहशतगर्द को इस तरह कोई कार्रवाई नहीं करने दी। बहुत सारे मुसलमान गए हैं और ज़्यादातर पाकिस्तानियों को ये कीड़ा होता है कि वो ये हरकतें करने चाहते हैं। अब क्वेश्चन ये है, जिस बंदे से वो गन लेना चाह रहा था, एयर स्टाइल राइफल लेना चाहता था, वो सुनने में आया कि एक अंडर कवर एजेंट है जो एमिनेशन और बाकी चीज़ें हंटिंग नाइफ्स वगैरह देना चाहता है। अब क्वेश्चन ये है कि जिसे वो कहते हैं ना कि सुनने में ये आता है कि जो बंदा है उसने एक ह्यूमन ट्रैफिकर को ये भी कहा कि मुझे अमेरिका के अंदर स्मगल करो। अब मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती, मैं इस चीज़ समझने से कासर हूं कि भैया तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है ज्यूज के साथ, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है अमेरिकन के साथ। तुम अगर किसी के बच्चे हो, तुम अगर किसी के बेटे हो, तुम अगर कुछ करना चाहते हो, तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसा कीड़ा मौजूद है तो तुम उसके लिए नहीं जी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तल्लक डिस्टर्ब है, पर ये डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। जबरदस्त होने तो नहीं चाहिए। ये लोगों को दिखाने के लिए डिस्टर्ब है, और जिनके साथ अच्छे तल्लक हो, जिससे पाकिस्तान को फायदा हो, वो लोग आपस में एक ही हैं। अच्छा, उनकी खुशहाली वैसे ही है। तो पाकिस्तान की तो खुशहाली नहीं हो रही, हमें क्या है वो आपस में अच्छे ताल्लुक रखें या खराब, हमारी बेहतरी तो नहीं हो रही। पूरे पाकिस्तान का हमने ठेका लिया हुआ है। अच्छा, ये मुझे लगता है गवर्नमेंट के बंदे हैं। नहीं जी, जिन लोगों ने ताल्लुकात बेहतर करने हैं वो खुद खुशहाल है, ठीक है, और उनके अपने जाती मामला ठीक है, ठीक है। और हमारे मुल्क पाकिस्तान के मामला भी डिस्टर्ब है। में देखे ना बॉर्डर पे आए दिन जंगे, आए दिन जो बॉर्डर पे हम हालात कशीदा देखते हैं। जी ऐसा ही, ठीक है। अच्छा, अभी एक वीडियो भी वायरल हो रही है और वैसे भी देखने में ये आ रहा है कि भाई इंडिया और अफगानिस्तान के ताल्लुकात बड़े बेहतरीन है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? सर उनके जाती मफाद है, वो अपने मफाद की खातर वो मुस्लिम है, वो गैर मुस्लिम है, और यूनाइट है आपस में। यहाँ तक कि वो अपनी फौजी ट्रेनिंग वगैरह भी उसी करवा रहे हैं। ऐसे ही है, ठीक है, मशकें भी उनकी होती हैं। क्रिकेट में बड़ा सपोर्ट, क्रिकेट में बड़ा सपोर्ट करते हैं और बाकी मामलों में बड़ा सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और अपना मफाद की दोस्ती है। ठीक है, बल्कि अफगानिस्तान की पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है वो भी इंडिया की तरफ से ही बनवाई गई है। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या वजह समझते हैं आप कि मुसलमान क्यों नहीं यूनाइटेड हो सकते, या मुसलमान क्यों नहीं यूनाइटेड क्यों नहीं है, या फिर एक साइड बात ये नहीं है कि यूनाइटेड हो या ना हो। मेरा सवाल ये है, हमें लॉलीपॉप ये दिया जाता है कि पूरी दुनिया के मुसलमान एक हैं, लेकिन जब हम रियलिटी देखते हैं तो हमें नजर आता है पाकिस्तान अफगानिस्तान से लड़ रहा है, ईरान जो सा वो अपना सऊदी अरेबिया से लड़ रहा है। ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। जी बेसिकली तो हम एक खुदा और एक कुरान और एक रसूल के मानने वाले, और हमें अपने खुदा के नाम पे, अपने रसूल के नाम पे और कुरान के नाम पे हमें एक होना चाहिए। ठीक है, यूनाइट होना चाहिए इसमें, चाहे हमारा मफाद है या नहीं है। अच्छा, और आपने बहुत अच्छी बात की, आज मुसलमान ही मुसलमान को मारता है, हालांकि गैर मुस्लिम होकर लोग अपने मफाद की खातर मुसलमानों से भी यूनाइट हैं और दूसरे जो मज़ाहिब और क़ीदत वाले लोग हैं उनसे भी यूनाइट हैं अपने मफाद के लिए। ठीक है, पर हम अपने मफाद के लिए भी किसी से यूनाइट नहीं। ठीक है, नहीं इंडिया ने ऐसा क्या मतलब उनके साथ अपने ताल्लुकात क्या ऐसा